राधे राधे सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रज अमृत जो सेवा संस्थान है उसमें कई वर्षों से गौ सेवा चली आ रही है। आप में से कुछ जनों के बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस आ रहे थे जिसके ज़रिए वो पूछना चाह रहे थे कि क्या आप गौ सेवा नहीं होती। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो गौ सेवा है वो निरंतर होती है, लेकिन हम जो हर सेवा का हम वीडियो नहीं बना सकते, आप तक नहीं पहुंचा सकते। तो आज इसी प्रकार एक गौ माता जो थी, जिन्हें हमें सूचना मिली कि इनको बुखार है और ये कुछ खा पी भी नहीं रही हैं, तो जल्दी से डॉक्टर जो है उन्हें बुलाया गया और इनकी जांच जो है कराई गई। तो सबसे पहले इनका बुखार जो है वो जांचा गया, जिससे पता चला कि इन्हें बुखार भी था और ये कुछ खा भी नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर भी हो गई हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको इंजेक्शंस जो है वो लगाए जाएंगे, जिससे इनको बहुत आराम मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक उन्हें अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने इंजेक्शंस थे बहुत सारे, गौ माता को इंजेक्शन जो लगने थे तो वो इस गौ माता को उन्होंने कहा तो लगवाए गए। क्योंकि क्या होता है, कुछ जन गौ माता तो रख लेते हैं लेकिन उनकी जो सेवा है ना, वास्तविक वो उनकी सेवा करते ही नहीं हैं। अगर गौ माता बीमार हो जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ये गौ माता थी तो जिनकी भी गौ माता थी तो मतलब उनके पास इतना नहीं होता कि हम इसका इलाज करा पाए, तो बस यही कहते हैं कि हम तो अपनी ओर से दवाई दे देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता। जब हमारी भी तबीयत ख़राब होती है, कोई भी तकलीफ़ हमें होती है, तो हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच करवाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार गौ माता की भी जो है उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दवाई और उन्हें पूरा इलाज जो है वो दिलवाना चाहिए। तो गौ माता को बहुत सारे आप देख रहे हैं, लगातार इन्हें कम से कम 3 इंजेक्शन जो हैं वो लगाए गए डॉक्टर साहब के द्वारा, जिससे इनको बहुत जल्दी जो है आराम हो जाएगा। और अगर इनको समय पर नहीं दिखाया जाता तो इनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत ज़्यादा और बिगड़ सकता था। तो डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि गौ माता को ज़्यादा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब छोड़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ गलत जो है वो खा लेती हैं, जिसकी एक और वजह है उनके जल्दी बीमार होने की। आपने कई बार सुना होगा कि गौ माता के शरीर में से कई बार, जैसे उनके पेट में से जब बहुत सारी पन्नी जो है, पॉली बैग्स जो है वो निकलती हैं, तो इसी वजह से गौ माता को नहीं छोड़ना चाहिए। वो नहीं जानती, क्योंकि उसी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग खाना उसमें डाल देते हैं, खाने की चीज़ें डाल देते हैं, तो खाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं। तो ये दवाइयाँ जो थी डॉक्टर साहब ने हमें बताया मेडिकल स्टोर से हमने ले ली और फिर ये सारी दवाइयाँ उनको हम समझा कर आए, बता कर आए कि ये सारी दवाइयाँ जो है आपको देनी है। और ये भी कहा गया कि दवाई जब भी आप दें उसके बाद जब ख़त्म हो जाती हैं तो हमें बताइए। देखिए ये ज़रा सी दवाइयाँ जो होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा जो है महंगी आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम सबका जो लक्ष्य है वो गौ माता को बचाना है। तो सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी जन भी जितना हो पाए उतनी गौ सेवा कीजिए और अगर कोई गौ माता बीमार होती है तो उनका इलाज कराइए। हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है। सभी को राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल।